हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जैसे आप बहुत अच्छे हैं वैसे आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 नंबर करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 7 वहाँ है। ठीक है, बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, मज़ा आएगी आपको करके। और जो स्टूडेंट जो भाई पहले देख रहा है, ये पहली बार वीडियो में आया है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले वो लेक्चर नंबर 1 से देखे, तो सारी चीज़ें लिंक कर पाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आपके सामने खुल के आ जाएंगे। ठीक है, सारे रेशियो का भी, सॉरी एवरेज का भी है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का, डिस्काउंट का है ना, और ये सिंपल इंटरेस्ट का सारे सारे लेक्चर लाइन में लगे हैं। सारे के पीडी वो बने हैं, प्ले लिस्ट बनी है। ठीक है, तो एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद अनुराग चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। और हाँ, जो क्लास नोट है, नोट्स ये जो क्लास की पीडीएफ है जो आपको चाहिए होती है ना, जैसे ये पढ़ाया हमने, वो सेम टू सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, फ्री में पीडीएफ मिल जाती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बताते हैं कि ये जितना आपको करा दिया जाता है, सिंपल जो जितना आपको एक क्लास में करवा दिया जाता है, बस आपको उतना ही करना है, उतना आपको बस रिवाइज करते रहना बार बार, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ डेटा चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। नए नए कैलकुलेशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेहतरीन अप्रोच होती है, वो आप सारी चीज़ जानते हैं, जो कंटिन्यू लगातार जुड़े हुए हैं वो समझते हैं। ठीक है, चलिए आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, हमने जहाँ छोड़ा था आज क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से क्या है, नया टाइप है। ठीक है, न्यू टाइप है। ठीक है, न्यू टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है, इजी टाइप है। थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट कर पाइएगा, देखिएगा। नहीं, ये तो आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था ना, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में शायद दिया था, मुझे लग रहा है। चलिए ये क्वेश्चन ना होमवर्क में था। चलिए यहाँ से नया टाइप है। ठीक है, तो वो तो पिछला बार हो गया था, ये नया टाइप है। ठीक है दोस्तों, नया टाइप है। 93 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला सवाल, लेक्चर नंबर 7 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, थोड़ा छोटा सा टाइप है, टाइप वो समझा चुके हैं आपको ऑलरेडी पहले से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ सकते हैं आप, जरा सा देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है, यही समझ लेते हैं। ठीक है, यही समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा समझना है ना। स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन अप्रोच साथ। देखिए, आप जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। ठीक, ये आपका बेसिक फार्मूला होता है आपका। ठीक है, चीज़ समझ पाएंगे। ये चीज़ होती है सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट किसके समानुपाती है, प्रिंसिपल के। ठीक है, तो सिंपल साधारण ब्याज किसके, प्रिंसिपल के समानुपाती होता है। साधारण ब्याज किसके समानुपाती होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के समानुपाती होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है। और साधारण ब्याज ही समय के समानुपाती होता है। चीज़ों को समझ पाए, यानी अगर आपका साधारण ब्याज, जिस रेशियो में साधारण ब्याज बढ़ेगा उस रेशियो में आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपका टाइम बढ़ेगा। ठीक है, अगर जिस रेशियो में अगर साधारण ब्याज घट रहा है, उसी रेशियो में से आपका प्रिंसिपल भी घटेगा, रेशियो भी घटेगा, प्रिंसिपल घटेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, टाइम घटेगा। यानी कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है, अब चीज़ें क्या होती हैं, अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, या समझ लिए ना। आगे बढ़ते, अब चलते हैं सवाल पर, यहाँ से चीज़ें समझ पर रिलेट कर पाएंगे आप। ठीक है, नया टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, मजा आएगी आपको पढ़ के। देखिए, एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक वर्ष में 45 रुपये की राशि
एक वर्ष में 4500 रुपये की राशि 4860 रुपये हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर है ना, ये चीज़ नोट रखिए। समान ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी, है ना, कितनी राशि, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये आपको बताना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, और क्या है, साधारण ब्याज निश्चित राशि क्या है, निश्चित है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा साधारण ब्याज P/R इंटू टी। सवाल कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या समान है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, यानी कि ये भी समान है, जो इक्वल होगा ना। अब प्रिंसिपल देखो यहाँ 1500 है, आगे भी प्रिंसिपल 1500 होने वाला, तो प्रिंसिपल भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों चीज़ इक्वल हो गई, तो आप डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, साधारण ब्याज किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट किसके बराबर है, किसके समानुपाती है, समय के। ठीक है, जिस रेशियो में समय बढ़ेगा या घटेगा, उसी रेशियो में आपका साधारण ब्याज भी घटेगा बढ़ेगा। चीज़ समझ पाएंगे। अब मुझे बताइए, प्रिंसिपल आपका 4500 रुपये है, अमाउंट आपका कहते हैं 4850 हो जाता है। 4500 रुपये 4860 हो गए, 4860 बन गए, तो बढ़े कितना, जो बढ़ता है वही तो आपका ब्याज होता है ना। तो ब्याज कितना, ये ब्याज आपको मिल जाएगा कितना, 360 रुपये है ना, 360 रुपये आपकी ये ब्याज हो जाएगा। समझ गए ना बात, प्रिंसिपल पे ब्याज जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा, सीधी सी बात, इतना तो समझ सकते हैं। अब मुझे बताइए, एक वर्ष का ना, एक वर्ष का समय यहाँ पे कितना है, यहाँ पे समय 1 साल है ना। पहले अगर पहले टी कितना है, पहले समय कितना है, 1 साल है। पहले समय कितना है, टी देखना हो, टी पहले एक समय 1 साल है, अब समय कितना 3 साल है। समय का रेशियो हो गया, यही समय का रेशियो होगा, और यही हमारा रेट, यही हमारा टाइम का रेशियो होगा, यही साधारण बैच का रेशियो होगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ पाए इतनी बात, यही आपका समय कितना रेशियो कितना दिया है, यहाँ 1 साल है, यहाँ 3 साल है। ठीक है, समय का यही आपका क्या समय का रेशियो है, यही आपका क्या साधारण बैच का भी रेशियो हो। पहले आपका साधारण बैच कितना है, पहले वाला समय ये, पहले साधारण बैच कितना आपका, पहले साधारण ब्याज 1 की वैल्यू यानी 360 रुपये, यही समय, यही आपका साधारण ब्याज है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल में है। जो साधारण ब्याज का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका साधारण ब्याज का रेशियो होगा, वही आपका समय का रेशियो होगा। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार देख लेंगे। पहले आपका ब्याज 4500 से 4860 होगा, यानी पहले ब्याज कितना पड़ा, 360 रुपये, यानी एक का ब्याज एक की वैल्यू 360 रुपये है, तो 3 आपका ब्याज सवाल पूछा, तो आपका कितना रुपये बढ़ जाएगा, अब कितना राशि हो जाएगी, यानी कि अमाउंट अब कितना हो जाएगा। तो पहले देख लें कि अमाउंट तो सेम है, अमाउंट तो पहले 4500 होगा, अभी 4500 होगा, ये देख लेंगे ब्याज कितना परिवर्तन आया। 1 की वैल्यू 360 रुपये, तो 360 कितना हो जाए, 0 छत्रक 18 3 3 9 10। अब आपके ब्याज कितना हो जाएगा, ये ब्याज कितना, अब ब्याज का रेशियो ये हो जाएगा, पहले ब्याज ये था, अब ब्याज ये है, आपका ब्याज ये है। आपका अमाउंट पूछ रहा था ना, अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल यानी 4500, प्रिंसिपल तो सेम है, और आपका ब्याज कितना हो गया, 1080 रुपये है ना, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5580 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, है ना। थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, मैं समझ सकता हूँ समझाने में। पहला क्वेश्चन था ना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 94 पर। यहाँ से चीज़ समझ पाएंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, देखिए क्या समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक आदमी है 12,000 की धनराशि ऋण लेता है, और जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितना, साधारण 2 वर्ष में 13,200 रुपये हो जाती है, यानी 12,000 रुपये 13,200 हो गए, है ना। ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है ना, यानी कि ब्याज कितना बढ़ गया, 1200 से 13,100, यानी 1200 ब्याज ही बढ़ गया। यदि ब्याज दर दोगुना होती तो धनराशि
कितनी हो जाती है ना। यदि ब्याज दर दोगुना कर दी जाती है तो धनराशि कितनी हो जाती है, सीधी सी बात निकालना है। वही वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी होता है। सवाल में क्या क्या समान बोला है ना, समान कितना है, किस चीज़ में चेंज दिखाया, इसमें चेंज किस में दिखाया। देखो साधारण प्रिंसिपल तो अभी भी 1200 होगा, पहले भी 1200 होगा, यानी कि तो खत्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब दोगुना बोल दिए, इसमें चेंज आया। समय कितना, समय अभी 2 साल का, 2 साल का ये है समय। ये यदि ब्याज की दर दोगुना होती तो धनराशि कितनी हो जाती, समय मतलब 2 साल है, समय भी वही सेम है ना, तो सेम सेम समय है। यानी कि साधारण ब्याज किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जिस रेशियो में साधारण ब्याज बढ़ेगा उसी रेशियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो अनुपात जो रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही रेशियो आपका साधारण ब्याज का होगा, ठीक है। और लेकिन बोला क्या है यहाँ पे कि ब्याज दर दोगुना हो जाती है। यदि ब्याज पहले एक थी, पहले अगर ब्याज एक थी तो अब बाद के दोगुना हो गई ब्याज, है ना। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये रेशियो है, यही आपका साधारण ब्याज का भी है। समझ पा रहे हैं ना। अमाउंट निकाला तो मुझे साधारण ब्याज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं साधारण ब्याज को मान लेता हूँ, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना चीज़ को, साधारण ब्याज की रेशियो है। पहले साधारण ब्याज कितनी थी, ये पहली साधारण ब्याज, पहली वाली साधारण ब्याज है, ये अभी वाली साधारण ब्याज है। अमाउंट पूछा, जस्ट पिछला सवाल है। 12,000 से 12,500 रुपये, देखो यहाँ से 12,000 धनराशि थी आपके पास, 13,200 बन गई। यानी कि ब्याज कितना हुआ, पहले ब्याज कितना हुआ, 1200 रुपये ब्याज बढ़ा है ना। एक की वैल्यू कितनी है, 1200 है। दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400। दो की वैल्यू कितनी, 2400 हो जाएगी। एक की वैल्यू 1200 तो दो की वैल्यू 2400। ये आपका साधारण ब्याज है, ये पहले वाला साधारण ब्याज था, सॉरी साधारण ब्याज था, हाँ साधारण ब्याज, ठीक है। अब हमको धनराशि हो कितनी जाएगी, अमाउंट निकालना है बस। अमाउंट निकालना है, कैसे निकालते, प्रिंसिपल कितना था, 12,000 रुपये था। आपका ब्याज कितना, आपका 24,000 है, नहीं 2400, ठीक है। 2400 ब्याज जोड़ देंगे आप, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, बोलो, 00004, 004 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 144, ठीक है। 144 यानी 144, 14,400 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब कितना अमाउंट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में करेंगे, परेशान न होइए, करते रहिए बस सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 95 नंबर, 95 नंबर। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर 4 साल में 4,000 रुपये की धनराशि 4960 रुपये बन जाती है, ठीक है। यदि ब्याज दर स्वयं का 1.5 गुना, है ना, 3/1.5 गुना हो जाए तो 4 साल में, देख रहे हैं, यानी कि समय भी सेम है, समय भी 4 साल, समय भी 4 साल, समय भी सेम है, तो वही फॉर्मूला लगेगा अपना साधारण ब्याज, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। समझ आई बात। प्रिंसिपल आपका सेम हो जाएगा, प्रिंसिपल सेम है ना, पहले जितना साधारण ब्याज था प्रिंसिपल भी सेम है, इसको हटा देंगे, ठीक। अब समय भी सेम है, टाइम देखो सेम है ना, देखो 4 साल यहाँ, 4 साल यहाँ, समय भी सेम है, तो इनके को होने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फर्क कहाँ पड़ेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी ये 1.5 गुना हुई है, या 1.5 गुना होने का मतलब, 1.5 गुना मतलब 3 की वैल्यू 2 जो रेशियो, देखिए समझिएगा, साधारण ब्याज करके प्रोपोर्शन डायरेक्ट किसके समानुपाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जिस रेशियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका साधारण ब्याज का होगा। लेकिन यहाँ तो कितनी, 1.5, यानी कि 3/2, है ना, 3/2 है। यानी पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 2 था, अब कितना 3 हो गया। यही आप जिस रेशियो में साधारण ब्याज का रेशियो होगा वही, यही आपका साधारण ब्याज का रेशियो है, ठीक है। यही आपका रेशियो किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी है, यही रेशियो आपका साधारण ब्याज का, दोनों समानुपाती होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कितना पूछा, तो 4 साल बाद धनराशि कितनी होगी, सेम सवाल, सेम सवाल। 4,000 रुपये 4960 बन गए, कितना ब्याज मिला, तो कितना ब्याज मिल जाएगा, 960 रुपये।
₹960 ब्याज पहले की ब्याज, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है, पहले की ब्याज कितना था, ₹2 था। अब सवाल कह रहा था ₹960 है, 2 की वैल्यू कितनी है, 960 है। काट देंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3 की वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। काट देंगे तो उससे कितना, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, 8, 0, ठीक है, ₹48 आ जाएगी। 3 की वैल्यू मुझे निकालनी है, निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 0, 8 24, 4 2 12 14, 1440 आपका ये साधारण ब्याज होगा। आपका साधारण ब्याज कितनी राशि हो जाएगी, आपका अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना, अमाउंट तो फिक्स है, ₹4000। अभी के ब्याज जोड़ देंगे, ₹1440। कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल बताइए, 5, 4, 40, ठीक है, 5440 आपका अमाउंट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 5440 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है, यहाँ ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, समझ आ रही बात है ना। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसलिए हमने ज़्यादा सवाल कराए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आया था तो 2018 के मेंस में, सीजीएल 2018 मेंस, ठीक है, सीजीएल 2018 मेंस, ठीक है दोस्तों। करिए क्वेश्चन में, कैसा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा पिन चेंज कर लें क्या, पिंक, ठीक है, ठीक रहेगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है सवाल, ₹8400 की राशि 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से निश्चित समय में 11,046 हो जाती है ना। ₹400 48 ₹8400, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसी समय के बाद, उसी समय के लिए, यानी टाइम कितना सेम है ना, टाइम क्या है सेम, ये नोट करने वाली लाइन है, टाइम सेम है, तथा उसी ब्याज दर भी सेम है, ठीक है, यानी जितना भी था ब्याज दर उतना पहले भी है। ₹96 की राशि, ₹96 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको निकालना है। इजी क्वेश्चन है, देखिए मुझे खुद बताइए, बार बार लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप समझिए बात को, ठीक है, मैं बार बार लिख के बताता हूँ। देखिए टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना, यानी खेला किस में होने वाला है, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल जिस अनुपात में बढ़ेगा घटेगा, उसी अनुपात में आपका साधारण ब्याज बढ़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, प्रिंसिपल के। ठीक ठीक बात समझ पाए आप। अब मुझे खुद बताइए, पहले ₹8400 आपका धन था, आप धन आपका क्या था, 96 हो गया है ना। किस रेशियो में बढ़ा, किस रेशियो में हुआ, पहले ₹8600 आपका है, अब आपका धन कितना हो गया, ₹96 हो गया। रेशियो निकाल लीजिए डायरेक्ट, क्या करना है, 0 0 खत्म कर देंगे, है ना। 1284, हाँ 12 7 84, 12 8 96, यानी कितना रेशियो में आ जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल का रेशियो होगा, यही आपका साधारण ब्याज का रेशियो होगा, दोनों रेशियो बराबर होंगे, जिसका काम होगा वही मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि रोल सेम रेशियो होता है। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिए बात का, साधारण ब्याज पूछा है, बस ये वाला इसकी वैल्यू पूछी, 8 की वैल्यू पूछी सवाल में, है ना। ये तो पूछा ₹96 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि बस पहले आपका ब्याज कितना था, 7 था, अब आज का साधारण ब्याज आपका कितना 8 है, 8 की वैल्यू सवाल में पूछा है, ठीक है। पहले साधारण ब्याज कितना था, आप बेकार निकाल लेंगे, ₹8400 पर ब्याज कितना लगता था आपका, 11,000, ठीक है ना, अमाउंट है। ₹8400 का धन पर धन था आपका, 6 4 6 बचेगा 10 2 ₹2646 है ना। पहले आपके ब्याज था ₹2646, यानी 7 की वैल्यू कितनी है, ₹2646 है, 8 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। कितने गुना है, 7 से काट दें,
और 7×21 है ना, 7×21 और कितना बच्चे का हो जाएगा 7×49, 7×56, ठीक है। 398 गुना, 398 गुना, ये भी आपका 398 गुना हो जाएगा, ठीक। 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। 8×8 = 64, लास्ट में 4 आने वाला है। 8×8 = 64 कराएंगे जैसे गुणा ही, तो लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। और 4 आपके क्वेश्चन में, एक में ही क्वेश्चन में आपका लास्ट है, ठीक है। समझ आई बात? पूरा मल्टीप्लाई करा लीजिए। 3024 रुपये, 3024 रुपये आपको साधारण ब्याज हो जाएगा, आपका साधारण ब्याज हो जाएगा अभी का, ठीक है दोस्तों। आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख रहे हो कितनी शॉर्ट तरीके से कर पा रहे हैं ये चीज़ें, सब लिखने वाले नहीं है, कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 पर। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको समझ आता है हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत और तरीका, अप्रोच सवाल सॉल्व करने की अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जो आपको होमवर्क में सवाल दिया जाता है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दें, ठीक है। ये आपका फ़र्ज़ है जो देखता है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल 97 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या करें 97 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। 9600 रुपये की राशि पर 9.25% की साधारण ब्याज का वार्षिक दर तथा एक निश्चित समय में, कुछ नहीं मुझे लग रहा है ना, समय में 10,480 रुपये हो जाती है। 8400 रुपये पर समान ब्याज दर पर, ब्याज दर क्या आपका समान है, समान ब्याज दर पर 0.6 टाइम में साधारण ब्याज क्या होगी आपको निकालना है। इसमें केवल एक चीज़ समान है, ठीक है। ये नया सवाल बन जाएगा आपके, ठीक है। देखिएगा, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू टी, ठीक। इतनी चीज क्लियर। देखिए सवाल क्या है, ब्याज दर क्या समान है, ब्याज दर आपकी क्या इक्वल है। परिवर्तन आपका देखो, इसमें भी परिवर्तन हुआ है, चेंज इसमें भी चेंज हुआ है। तो अब जो रेशियो होगा, ये क्या रेशियो होगा आप बताइए मुझे। अब जो रेशियो होने वाला है कि किसके रेशियो होने वाला है बताइए। अब जो रेशियो होगा, साधारण ब्याज किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, P इंटू टी के, यानी कि प्रिंसिपल और समय का गुणन का रेशियो, प्रिंसिपल और समय का प्रोडक्ट का रेशियो ही साधारण ब्याज का रेशियो होगा। बात समझ पाए, प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट का रेशियो, समय के प्रोडक्ट का रेशियो ही आपका क्या होगा, साधारण ब्याज का रेशियो होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक। समझ आई बात है, बस करते हैं। समय किस रेशियो में बढ़ा, टाइम किस रेशियो में बढ़ा, दोनों को क्या मल्टीप्लाई है, देखिए है ना, मल्टीप्लाई यहीं से करता हूँ मैं स्टार्ट। प्रिंसिपल कितना 9600 पहले था, समय पहले कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, समय पहले कितना था, समय 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 हम पहले मानते हैं टी था ना, पहले टी समय है। अब समय कितना हो गया, आप आपका प्रिंसिपल कितना है 8400 रुपये, आपका प्रिंसिपल 8400 रुपये, ये भी चेंज हुआ है। और आपका क्या है, समय कितना है 0.06 टी, ये समय, ठीक है। टी से टी खत्म, पॉइंट से वाला जीरो खत्म, ठीक, यानी 1 0 वाला जीरो खत्म। 12 7 84, 12 7 84, 12 8 96, 80 बचेगा, है ना। बताइए हो गया और कुछ, ठीक है। तो रेशियो कितना, ये 6 बचा ना, ये 6 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 80 रेशियो, क्या रेशियो हो जाएगा 80 रेशियो 7 6 42, ठीक है। ये किसका, साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज का आपका क्या रेशियो हो जाएगा, यही साधारण ब्याज का रेशियो, यही समय और मल्टी का गुणनफल का रेशियो है, ठीक। समझ आई बात।
अब पहले साधारण ब्याज कितना था, अब साधारण ब्याज कितना है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, बैलेंस की वैल्यू निकालनी है सवाल में। ठीक, सीधी सी बात है ना। पहले ये पहले वाला साधारण ब्याज है, ये अब वाला साधारण ब्याज है। पहले साधारण ब्याज था कितना, ये देखते, 9600 रुपये थे, 10,480 बन गए थे। ये अमाउंट पहले का, अब ये आपका धन है कितना, यहाँ से घटा लेंगे कितना आ जाएगा, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। पहले का साधारण ब्याज 8, इतना आ जाएगा 880 रुपये हो जाएगा। 880 रुपये यानी कि 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 880 रुपये हो जाती है। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, कितने गुना, जस्ट 11 गुना है ना, 11 गुना है। ये भी 11 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 गुणे 42 कितना हो जाएगा, 4 6 2 है ना। 462 रुपये आपका क्या हो जाएगा, रुपये हो जाएगा। 462 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, 462 रुपये। 462 रुपये का आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, समझ आई बात, बड़े आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चेंज कर लें तो ये ठीक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 98 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, कह रहा 8500 रुपये का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 रुपये हो जाती है। वह दर की यदि दर स्वयं की 1.8 गुना हो जाती है तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त समान मूलधन पर, यानी मूलधन क्या है आपका, इक्वल है। ठीक, प्रिंसिपल आपका इक्वल होने वाला, बराबर होने वाला। ठीक है, तो मूलधन प्राप्त होने पर मिश्र धन क्या होगा, है ना। मिश्र धन आपको याद करना, CGL 2023 में क्वेश्चन आया। देखिए समझिएगा बात को, मैं फिर से शुरुआत करूँगा शुरू से। प्रिंसिपल इंटू R इंटू T। ठीक है, ये फ्री बैच है आपको यूट्यूब पर, जो टेलीग्राम फ्री बैच है यूट्यूब पर। SSC के सभी एग्जाम्स के लिए कवर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, टोटली SSC और टोटली रेलवे NTPC के एग्ज़ाम को टारगेट करके ये बैच फ्री बैच है। इतना आप कर लीजिए। भले ही सब्सक्राइबर बहुत कम है, मैं मानता हूँ सब्सक्राइबर कम है, लेकिन कंटेंट आपको बेहतरीन मिलने वाला है। कंपेयर करिएगा किसी से भी, बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है आपको, मज़ा आएगी पढ़ के। ठीक है, ये चीज़ SSC के जितने भी एग्जाम है, आप जितना पढ़ा दिया जा रहा है बस उतना आप रेडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। जितना सीट आपको दे दी जाती है प्रैक्टिस करते रहिए, आप देखिएगा एक दिन आपको बहुत अच्छी प्रिंट मिलेगी। देखिएगा NTPC एग्जाम आने वाला है, देखिए उसके लिए बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, टोटली किसी भी एग्जाम आप दे सकते हैं, रेलवे का, NTPC का, रेलवे है ना, और NTPC रेलवे, SSC कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम और कोई है, SI वगैरह जो भी होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम, सभी एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। अब मैथ कहीं बाहर से थोड़ी ना आएगा, मैथ तो वही है ना। जब पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया जाता है बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अप्रोच के साथ, तो आप नया थोड़ी ना कहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो आप विश्वास रखिए, बस विश्वास मान के आप करिए। जहाँ विश्वास है वहीं सब कुछ, अदरवाइज विश्वास नहीं तो खेल खत्म है ना। चलिए करते हैं, यानी कि चेंज इसमें क्या, मूलधन सेम है, मूलधन क्या है, सेम है आपका, मूलधन सेम होने वाला है, यानी कि मूलधन तो खेल खत्म होने वाला। जो परिवर्तन आएगा, यानी कि साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा, साधारण ब्याज का रेशियो जो होगा आपके सामने किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय के प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है। ठीक, समझ आई बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय के प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है। बस देख लीजिए किस रेशियो में बढ़ा, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने स्वयं की 1 पॉइंट इतने गुना हो जाती है। यानी कि अगर इसको मैं सही करूँ, नीचे 10 आ जाएगा, काट दूँ तो 9/5 आ जाएगा ना। यानी पहले 5 थी, अब 9 हो गई, ये रेशियो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, पहले 5 थी, अब कितनी हो गई है, 5 से कितनी हो गई है, 9 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया।
समय का मल्टीप्लाई करा लेंगे। पेन ठीक नहीं लग रहा। समय कितना था पहले आपका 6 साल है, अब समय आपका 5 साल है। ठीक, ये आपका यही आपका साधारण बैच का रेशियो हो जाएगा। बस खत्म, 5 से 5 खत्म कर देंगे। ठीक, 5 से 5 खत्म, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी साधारण बैच का रेशियो क्या होने वाला है 2:3। पहले साधारण बैच आपका 2 है, अब का साधारण ब्याज आपका कितना 3 है। ठीक, साधारण ब्याज कितना हुआ आपका है कितना 11,050 आपका अमाउंट है। 85 रुपये आपका अमाउंट धन था, ये धन था 0.555 है ना। बचेगा 10, 10 में 2, 2550 रुपये है ना। 2550 रुपये आपका पहले का साधारण ब्याज है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी 2550। 2550 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटेंगे 2 से 1 आ जाएगा और 2 चला जाएगा, 4, 7 चला जाएगा, 5 चला जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी 75, 1275। 1 की वैल्यू तो 1275, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1275 गुणा कराइए, 5 × 15 है ना, 7 × 21 22, बचेगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 कम 3, यानी कि 3825। ये आपका ये अभी का साधारण ब्याज 3825 रुपये है ना, 3825 रुपये है। लेकिन निकालना था अमाउंट है ना। अमाउंट कितना है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज तो पहले फिक्स था 85 तो पहले था, अभी 85 तो आपके ब्याज कितना 3825 जोड़ देंगे आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 25 लास्ट में आने वाला है, हाँ लास्ट 25 आ जाएगा और 8 5 13 बचेगा 1 4 12,325 रुपये आपका होने वाला अमाउंट। 12,325 ऑप्शन आपका डी सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, 99। देखो हम 100 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं धीरे से, है ना। पढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये आया था मेंस 2018 में। ठीक है, ये कहाँ आया था मेंस 2018 मेंस में आया था। सीजीएल 2018 मेंस क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक, सॉल्व करिए क्या कह रहा है। 10,500 रुपये की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर, है ना, एक दर है कि निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को, है ना, पहली दर जो दर है को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि ब्याज क्या हुआ दोगुना हुआ है ना, तो उसी राशि पर, हाँ उसी राशि बात बसी है उसी राशि पर, है ना, उसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा आपको निकालना है। इजी तरीका है, आसान तरीका है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये आप कर दें, ये कर सकते हैं ना। चलिए ये आपको देता हूँ होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसको टाइप करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको होमवर्क मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जरूर सॉल्व करेंगे, है ना। आप समझदार स्टूडेंट हैं, मेच्योर स्टूडेंट है, मैं समझता हूँ जरूर सॉल्व करेंगे। देखो लगभग 93 से 99 पहुँच गया, लगभग 7 क्वेश्चन कराएं इसी टाइप पर सेम टाइप पर। तो आपका फ़र्ज बनता है कि अगला एक सवाल आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है, जरूर सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ आप समझ भी आया होगा, आप सॉल्व करके आंसर टाइप जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 100 नंबर क्वेश्चन पर। आज का शतक हो गया अपना। ठीक है, सेंचुरी मार दी हमने सवाल की। बताओ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस ये टाइप खत्म हो जाएगा तो बस एक सेकंड सीट रहेगी, उसमें लगभग 40 क्वेश्चन के रेंज आसपास है। और ये पहली सीट है, ये फिक्स टाइप के क्वेश्चन है, जितने सारे टाइप हैं सब कुछ है इसी टाइप में कवर हो जाएगी। जो सेकंड सीट होगी वहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मिसलेनियस वहाँ पे किसी कोई टाइप कोई रूल किसी को फॉलो नहीं करेंगे ना, जो समझ आएगा वो करेंगे, है ना। वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना। आपने जो अभी तक पहली सीट में जो सीखा होगा पूरा, ये फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स टाइप है ना, ये टाइप बनते हैं। आगे से जो सेकंड सीट होगी लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, वहाँ पे कोई रूल नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
वो आपको कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है साधारण ब्याज को लेकर, कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट साधारण ब्याज को लेकर कितनी क्लियर है ना, उसके हिसाब से आपको होगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल होने वाले, बहुत क्वेश्चन वो सवाल आते हैं पेपर में, बहुत नज़र आते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको सवाल होने वाले हैं वो आपके अंडरस्टैंड बेस्ट पर। तो पहले ये सवाल, ये सीट निपटा दें, उसके बाद सेकंड सीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते क्या, 100 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करने हैं, सॉल्व करिए। ये भी सेम ही सवाल है। ठीक है, करेक्ट। 63 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 8,085 रुपये हो जाती है। उसी दर पर 4/2/5 वर्ष में 8,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, निकालना है। इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे, सेम तरीका वही है ना। उसी राशि पर प्राप्त है ना, अन्य राशि चेंज है और उसी दर पर है ना, उसी दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है, ये सेम है। तो जो साधारण ब्याज का रेशियो होने वाला है, किसका रेशियो बराबर होने वाला है, साधारण ब्याज का रेशियो किसके, प्रिंसिपल और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होने वाला है साधारण ब्याज का रेशियो। समझ पाए आप, इतनी चीज़ क्लियर हुई। प्रिंसिपल कितना, पहले 6300 रुपये है ना, 6300 रुपये है। पहले टाइम कितना है ना, 3 3 9 10/3 आपका समय है। रेशियो आपका समय कितना है, आपका प्रिंसिपल कितना, 8,000 रुपये है। आपका प्रिंसिपल 8,000 रुपये है, समय कितना है, 4 5 6 20, 20 2 22/5। ये आपका रेशियो होने वाला है। ये किसका रेशियो, साधारण ब्याज का रेशियो। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। 3 0 से 3 0 ख़त्म कर देते हैं। देखिए 3 0 से ये 3 0 ख़त्म हो जाएंगे। 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 5 से तो कटेगा नहीं ये, है ना, 5 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा, 21 गुणे 5, 5 दूनी 5 कम 5, 5 दूनी 10, 105 रेशियो 22, 8 दूनी 16, 17, 176। ठीक, यानी रेशियो क्या होने वाला है, 105 रेशियो 176 रेशियो होने वाला है किसका, साधारण ब्याज का। ये पहले का साधारण ब्याज है और ये अब का साधारण ब्याज है। ठीक, पहले का साधारण ब्याज कितना है आप निकाल पाएंगे, 6300 की राशि 3.5 साल समय में कितना, ये 8,085 हो जाती है। कितना साधारण ब्याज मिला, बताओ कितना साधारण ब्याज मिला, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 585 तो ये हो जाएगा, 85 हो ही जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, लगभग 1785 है ना, 1785 आपको साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी 105 की वैल्यू कितनी है, 105 की वैल्यू 1785 है। 176 की वैल्यू निकालनी है, बस निकालनी, कितने को ना, 105 कम 105 कितना बचेगा, 105 73 बचेगा है ना, 73, 735 हो जाएगा, 735 7 5 35 15 17 गुना है ना, 17 गुना हो जाएगी, कितना 17 गुना, 17 गुना, तो इसकी वैल्यू 17 गुना हो जाएगी, बस कराइए गुना, कितना हो जाएगा, 7 6 42 है ना, लास्ट में 2 आने वाला है, 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा, 2 1 सिर्फ 2 सवाल में लगभग, ये ना तो ये आंसर होने वाला, ना तो ये आंसर आपको होने वाला है ना, 2 में से सी और डी में से आंसर होने वाले हैं। ठीक है, 7 6 42 गुणा कराएंगे, लगभग 17 छक्का 102, 10 कैरी है ना, 17 सत्ते 119, 119 और 10 129, 129 कैरी 9, हाथ से लगेगा 12। ठीक, और 70 कम 17, 17 12 कितने हो जाएगी, 70 कम 17, 17 12 29 है ना, तो 2992, 2992 आपका अब का साधारण ब्याज होने वाला है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन पर, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, करिए 101 नंबर क्वेश्चन करिए, 2-3 सवाल और लगभग 3 सवाल और बचे इस टाइप पर, उसका टाइप खत्म। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सवाल कराया जा रहा है इस टाइप पर।
ठीक है। किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है, यानी कि क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो कितना है ना, 10.5 से 18 हो गई। और समय अवधि 4.5 वर्ष से 7 वर्ष बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है। कुल साधारण ब्याज 1250 रुपये की वृद्धि हुई है, साधारण ब्याज की वृद्धि हुई है। तो अंतिम साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब ये क्या, पहले वाला साधारण ब्याज पूछने लगा है ना, पहले वाला साधारण ब्याज की वैल्यू पूछ रहा है। कर पाएंगे आप, ईजी है, देखिएगा दोबारा। अंतिम साधारण ब्याज, अभी वाला साधारण ब्याज पूछ रहा है ना, अभी का साधारण ब्याज पूछ रहा है, अंतिम, लेकिन वो तो पहले वाला था। बस निकाल पाएंगे, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। साधारण ब्याज है ना, तो राशि तो सेम है ना। चेंज किस पर हुआ, साधारण ब्याज चेंज किस पर हुआ, समय का, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय का चेंज हुआ ना ये, हाँ। तो रेशियो आपका क्या आएगा, जो साधारण ब्याज का रेशियो किसके बराबर होगा बताओ, साधारण ब्याज का रेशियो होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी, इनके गुणनफल के प्रोडक्ट के बराबर होने वाला साधारण ब्याज का रेशियो। साधारण ब्याज का रेशियो कितना, 10.5 से 18 हो गया, ठीक। समय कितना था, समय पहले था 4.5 है ना, 4.5 साल है, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। 10.5% से 18% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या था, समय कितना, 4.5 से आपका समय 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये साधारण ब्याज हो गया, ठीक है, समझ आई बात। ये आपका साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ काट पीट सकते हैं तो काट पीट लीजिए, है ना। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बताओ 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 बताओ, कट जाएगा है ना। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, दोनों हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 से मैं काट दूंगा, 5 9 45, 5 से काट दूंगा, 5 से 20 बार चला जाएगा। 5 से मैं काट दूंगा तो 5 से 4 बार कट जाएगा। 5 से काट दूंगा तो 5 दूनी 10, 21 बार कट जाएगा, है ना। 3 से 6 18, 3 7 21, 7 से वाला 7 खत्म, क्या बचा भाई, है ना। और क्या बचा, और क्या बचा, हाँ बचा थोड़ी सी। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी बचा ये 4 उधर चला जाएगा, है ना। तो क्या, कौन सा, कितना रेशियो आ जाएगा, साधारण ब्याज का रेशियो, बहुत कट गया यार, 3 रेशियो 4 दूनी 8, है ना। ये आपका साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा, 3:8, है ना, 3:8। सवाल बोला क्या है, कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपये की वृद्धि हुई है ना, 1250 रुपये की वृद्धि हुई है, यानी 3 साधारण ब्याज था, 8 बन गया, बढ़ा कितना, 5 बढ़ा है, सवाल कह रहा 5 नहीं, 1250 बढ़ा है ना, वृद्धि, ये तो वृद्धि है। एक 5 काटिए, कितने गुना हो जाएगी, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, 250 गुना है। सवाल पूछा क्या, अंतिम साधारण ब्याज तो यही है ना, 8 की वैल्यू पूछा है, ये भी 250 गुना हो जाएगा, ठीक। 50 गुणा 8 में करेंगे 200 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 16 200 1800, है ना। 16 200 कितना हो जाएगा, 16 और 200 कितना, 1800 हो जाएगा ना, नहीं कितना, 8 दूनी 16, 16 और 400 और 2000 रुपये, है ना। 2000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सी है, ऑप्शन आपका 2000, बी करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102 पर। बेहतरीन अप्रोच है क्वेश्चन के प्रति, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अटैक मारते हैं अगले क्वेश्चन पर सीधे। 102 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित
देती है। देख रहे हो कितनी बढ़िया लैंग्वेज लिखी है। निश्चित समय के लिए निश्चित साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। वाह वाह क्या बात है। राशि में 20% की वृद्धि हो जाती है। दर पिछले से 2/3 गुना हो जाती, 3 हो जाती है, 2 पहले से है ना, यानी कि पिछले दर में भी चेंज हुई है। और समय पिछले का 7/4 हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण ब्याज 2800 रुपये है ना। इस पहली शर्त में ब्याज की दर क्या थी, पहले क्या थी आपको निकालनी है ना, पहले क्या थी आपकी 2800 रुपये ब्याज हो गई, तो पहली ब्याज क्या थी ये आपको निकालना है। ठीक है, बात समझिएगा, बेहतरीन सवाल होने वाला है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल पहले कितना है, सॉरी प्रिंसिपल राशि में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि राशि भी 20% वृद्धि हो गई। पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, होती है आपके 5, वृद्धि हुई है यानी 5 से 6 हो गई। इस बार सब में जो साधारण ब्याज होगा सबके बराबर है, कोई नहीं घट रहा है ना, सब कुछ अलग अलग दिया है इस बार है ना, तो बात समझिएगा। प्रिंसिपल कितना रेशियो किसके, देखो साधारण बैच के रेशियो की, साधारण बैच का रेशियो किससे आएगा, 5 से 6 हो गई राशि, 5 से राशि 6 हो गई। ठीक, और दर क्या है, पिछले से 2/3 हो गई, पिछले से 2/3 हो गई, यानी पहले अगर 2 थी है ना, नहीं पहले 3 थी तो 2 बढ़ गई, नहीं नहीं पहले 2 से 3 हो गई ना, पहले अगर 3 थी तो बाकी 2 हो गई है ना, अब आपकी ये 2 हो गई। समय कितना है ना, समय पहले कितना अगर 4 था तो बाद में अब कितना 7 हो गया है। सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, बस आप करते रहिए। ठीक, ये आपका किसके रेशियो हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज के रेशियो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तीनों के मल्टीप्लाई के है ना, तीनों के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। पहले देखो, पहले हमने शुरू में सीखा एक एक 2 इक्वल थी, एक एक जो एक चीज़ की रेशियो, तो आप प्रिंसिपल किसकी है, तो टाइम के इक्वल था, ये तो रेशियो के इक्वल, उसके प्रिंसिपल के इक्वल था, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल था। फिर हमने 2 चीज़ें ली है ना, दोनों प्रोडक्ट के रेशियो बराबर होने लगा। अब क्या है, अब तीनों चीज़ों को बराबर होने वाला, हम सारी चीज़ आपको सिखा देंगे, आप परेशान ना होइए। ठीक, काटा पीटी थोड़ा सा मचा लेंगे, जो कट रहा है कट जाएगा, 3 से 2 बार कट चला जाएगा, 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, नहीं साधारण बैच का रेशियो कितना आ गया, 5:7। सवाल में बोला है कि अब कितना आपका साधारण ब्याज है, अभी आपका 28 रुपये है, यानी 7 की वैल्यू कितनी 28 रुपये दे रखी है। पहले वाले बैच पूछ रहा था, पहले वाले बैच कितना था प्राप्त, कितने गुना, 7 चौक 28, 400, ये भी 400 गुना हो जाएगा, कितना 2000 रुपये। ठीक है, ये आपका कितना 2000 रुपये हो जाएगा। आंसर आपका पहला नंबर डी सही है, करेक्ट दोस्तों, डी सही है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर निकालना है। बहुत सारी चीज़ नहीं लिखनी पड़ेंगी, मैंने इतने बार बता दिया है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे ना, मैं बार बार लिख के इतने बार बता दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 103 नंबर क्वेश्चन CRPF 2023 में क्वेश्चन आया था ये, CRPF, ठीक है, CRPF 2023 करेंगे ये वाला सवाल। n वर्षों के बाद 2400 रुपये पर 14% ब्याज दर पर साधारण ब्याज और 2800 रुपये पर 3 और वर्षों में 8% ब्याज दर का संबंधित अनुपात 8:7 है। n की वैल्यू आपको निकालनी है। बेहतरीन सवाल था, रेशियो में दे रखा ऑलरेडी पहले से, यानी कि पहले 2400 रुपये ब्याज है, समझना, पहले 2400 रुपये ब्याज पर 14% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
टाइम कितना, एन वर्षों में, टाइम एन वर्ष में। अब कितना हो गया, अब क्या हुआ था, अब आपका रुपये हो गया 2800, 28 रुपये 3 और वर्ष में है ना, यानी कि एन पहले वर्ष, एन देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गया है ना, 8%। पहले समय आपका एन था तो करा 3 और अधिक वर्ष, यानी एन अब आप समय कितना है, पहले तो एन था ही था, या 3 वर्ष और है ना, यानी कि ये आपका रेशियो हो जाएगा। ये रेशियो आपको होगा, ये रेशियो सवाल में दिया है, कितना रेशियो हो जाता है, 8:7। ठीक, बस हो गया सॉल्व, इतना तो कर पाएंगे, 8:7। ठीक, खाटा पीटी में डालेंगे, इजी है बहुत से। 8 3 24, 7 4 28 है ना, और 2 0 से 2 0 ख़त्म, और कुछ कट रहा है, परसेंट से परसेंट ख़त्म, 7 बचेगा, नीचे बचेगा 4 है ना, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, 7 3 21 है ना, 21 एन ऊपर हो जाएगा, 21 एन, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ 4 4 16, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा ना, इसके बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 4 16, 16 एन, 16 3 48, ये आपका आ जाएगा। एन की वैल्यू निकालनी, घटा लेंगे 16, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 एन है ना, 5 एन बराबर 48 बचेगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48/5, 48/5, 5 9 45, 5 36, 9.6, एन की वैल्यू कितनी, 9.6 थी बस, यानी कि 9 साल 6 महीने। ऑप्शन आपका बी सही है, करेक्ट। दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन है हो गया कंप्लीट, बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर 104 है ना, 104 नंबर पर, 104 नंबर पर, 104 नंबर, यहाँ से नया टाइप। ठीक है, वो टाइप पूरी तरीके से खत्म हो गया है, और आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। आप अगर ऐसे टाइप का कोई सवाल बनेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, हमने बहुत लगभग 7 8 10 लोग, कितने 93 से स्टार्ट किया था, 103 पे लगभग 10 सवाल किए हैं हमने, एक ही टाइप पर हमने 10 सवाल किए, तीनों टाइप सभी टाइप समझ लिए कि ना, कि एक पहले एक के रेशियो बराबर होगा, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट के बराबर होगा, फिर 3 चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हमने सारे टाइप सीख लिए आसानी से। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उम्मीद करता हूँ आप कर पाएंगे आसानी तरीके से। चलिए बढ़ते हैं, नया टाइप है, इस टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन ठीक करते हैं। करा कोई धन 4 साल में 15,360 रुपये की राशि हो जाती है। कोई धन है 4 वर्ष बाद 15,360 रुपये हो जाता है, ये अमाउंट है, 4 साल बाद अमाउंट है ये। यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में, टाइम इज इक्वल, उतने ही साल में 16,032 रुपये हो जाएगी, तो फिर ब्याज की दर क्या होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, इजी है, इजी है ना। वृद्धि, रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि क्या है, ब्याज की दर में वृद्धि हुई 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5 होती है, यानी 5 से 6 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समय चेंज है, धनराशि भी चेंज है, देखो है ना। करत ब्याज कोई धन है, हमें नहीं पता कौन धन है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, और उतने ही समय में इतना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी चेंज किस में आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही आपका साधारण ब्याज का रेशियो होगा। ईजी है, कर पाएंगे। ये टाइप तो अभी तक सीखते रहे हम लोग, है ना, सीधी सी बात है ना। पहले रेशियो कितना था, पहले 5 साधारण ब्याज था, 1 बढ़ जाएगा 6, यही आपका साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा। बस हो गया सॉल्व सवाल। अब पहले साधारण ब्याज कितना था, है ना, पहले साधारण ब्याज कितना था, 15,000 कोई धनराशि इतनी, यानी कि 15,360 रुपये था। अब 16,032 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज कितना बढ़ा कितना साधारण ब्याज, है ना, बढ़ा कितना साधारण ब्याज, आप बताएंगे।
16,032, 15,360, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 13 13 में 7 बचेगा, है ना, 6 में 6 9 बचेगा, बस ठीक। ये 362 रुपये, 372 रुपये पहले का साधारण ब्याज था, 372 रुपये, है ना पहले का। नहीं नहीं नहीं, बढ़ा कितना है, ब्याज बढ़ा है ना, सॉरी, ये भी अमाउंट था, देखना ये भी अमाउंट था, ये भी अमाउंट है, हम धन नहीं पता है। यानी जो अमाउंट में वृद्धि हुई है, अमाउंट में वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, पहले इतना रुपये है, अब इतना रुपये बढ़ गया, यानी कि बढ़ने का रीज़न क्या है, बढ़ने का रीज़न है कि अब साधारण ब्याज बढ़ गया, है ना, साधारण ब्याज बढ़ गया। साधारण ब्याज बढ़ा कितना है, 300 हमने निकालिए, 300, ये भी अमाउंट पहले का था, ये भी अमाउंट पहले का अब का है ना। तो साधारण बढ़ा क्या, साधारण ब्याज बढ़ा ना, किसकी वजह से, समय तो वही है, समय तो वही है, ये है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 हो गया, तो जाहिर सी बात साधारण ब्याज बढ़ जाएगी। साधारण ब्याज बढ़ी कितनी है, 5 से 6 बढ़ गई, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 की वैल्यू सवाल में दी है 672, सवाल पूछा क्या था, तो ब्याज की, तो फिर ब्याज की दर क्या थी, ब्याज की दर निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, मुझे खुद बताइए आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऐसा है, जो बात समझना, 4 साल बाद धन था, ये 4 साल का साधारण ब्याज का रेशियो है, दोनों है ना, दोनों 4 साल बाद साधारण ब्याज का रेशियो है, 4 साल बाद है ना, 4 साल का रेशियो है। मुझे एक की वैल्यू है 662, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू कर, 5 दूनी 10, 5 7 35, 35 1 36 और 5 1 30, 3 33, यानी कि ये अब मुझे बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, 4 वर्ष का साधारण ब्याज है, समझ रही बात। 4 वर्ष रेशियो जो वही साधारण ब्याज का रेशियो था, समय तो वही था, 4 साल यहाँ भी था, 4 साल यहाँ भी था, है ना, 4 साल यहाँ, तो ये 4 सालों बाद साधारण ब्याज का रेशियो है, साधारण ब्याज का रेशियो नहीं, साधारण ब्याज है, ये 4 साल का साधारण ब्याज है। मुझे बताइए 4 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल मुझे सीधी सीधी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो मुझे 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज मुझे चाहिए, 4 साल के बाद साधारण, 4 साल का साधारण ब्याज 3360 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज मुझे क्या होगा ये मुझे बताइए। 4 से डिवाइड करा देंगे कितना, 4 से काट दूंगा कितना आ जाएगा बताओ, 4 से 24, 4 7 28, 8 चौक 32, सर 8 चला जाएगा, 8 दूनी 16, 820 रुपये। 1 साल का साधारण ब्याज 820 रुपये है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मुझे अगर बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाली चीज़ है। देखो साधारण ब्याज तो अगर प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल यानी 4 साल का साधारण ब्याज ये, 4 साल का साधारण ब्याज ये है, और 4 साल का अमाउंट ये है। 4 साल के साधारण ब्याज में 4 साल का अमाउंट घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। मुझे बताइए 4 साल का साधारण ब्याज 360 रुपये है, और 4 साल का साधारण, 4 साल का अमाउंट, सॉरी 4 साल का अमाउंट 15,360 रुपये है। 4 साल का ब्याज कितना है आपका, ब्याज घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3360 घटा दूंगा मैं, तो आपको ये प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल 000 कितना 12, यानी कि 12,000 रुपये आपका क्या प्रिंसिपल है। 12,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, बस 12,000 प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज इंटू 100% में आ जाएगा, फिर तो 12,000 रुपये पर, बस ख़त्म। 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, और 12 7 84, ज़्यादा 7 ज़्यादा चला जाएगा ना, 7 ज़्यादा चला जाएगा, 12 7 84 ज़्यादा हो जाएगा, 12 7 84 लगभग अप्रॉक्स 7% ही आएगा ना, अप्रॉक्स 7, 84 यहाँ होता तो 7 बार चला जाता है ना, 7 से थोड़ा सा कम हल्का सा आंसर आएगा, तो अप्रॉक्स 6.8 के आसपास, यानी कि अप्रॉक्स 7% के आसपास आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है ना, 7% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये टाइप खत्म, यहाँ से भी एक नया टाइप है। ठीक है, नया टाइप, ये भी एक नया टाइप है।
को समझ गए ना, ये भी नया टाइप है। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, बात समझिएगा। ये आज का लास्ट सवाल भी है, आज का लास्ट सवाल है। ये सवाल करने के बाद हम भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक क्या कह रहा सवाल में, 5:4:5 का अनुपात में कोई धन राशि दो भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। दोनों भाग का 8% साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है। यदि दोनों भागों में प्राप्त ब्याज की दर प्राप्त ब्याज अंतर 4680 है तो उधार की गई कुल राशि निकालनी। बहुत ईजी सवाल है, समझ पाए सवाल क्या कर रहा है ना। प्रिंसिपल का रेशियो सवाल में दे रखा है 4:5, है ना। थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम 0 बढ़ा लेंगे, यानी 400:500 हो जाएगा, काट देंगे, सेम चीज़ है। बात समझना। 8% साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से पहले वाले को 4 वर्ष में, तो ब्याज कितना हो जाएगा 8 चौको 32%, यानी इसका 32% साधारण ब्याज होगा। 32% साधारण ब्याज होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, ब्याज कितना आएगा मुझे बताइए, कितना होगा ब्याज, है ना। 2 से पॉइंट सॉरी परसेंट से 2 0 कट जाएंगे, 8 4 128 हो जाएगी, साधारण ब्याज इतनी हो जाएगी, ठीक। अगले का क्या कह रहा है, 5 वर्ष में वही 5 वर्ष में 5 वर्ष में ही 8%, 8×5 = 40, इसका 40% साधारण ब्याज होगी। 40% साधारण ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा बताओ, परसेंट 2 0 खत्म, 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये ये आपको हो जाएगा। सवाल में बोला क्या है कि दोनों भागों के बीच प्राप्त ब्याज है, दोनों भागों से जो प्राप्त ब्याज है उनके बीच अंतर कितना 4680 रुपये है। दोनों के बीच अंतर कितना, जो दोनों भागों से प्राप्त ब्याज है उसका ब्याज का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या 200 में 128 में कितना 72 का अंतर है। अंतर 72 का सवाल कह रहा है, 72 नहीं, सवाल कह रहा है 4680 रुपये का अंतर है। निकालना क्या है, उधार दी गई कुल राशि निकालनी, यानी कि ये 900 रुपये की वैल्यू निकालनी, ठीक है। 900 रुपये की, समझ आई बात। कुल ब्याज, कुल रुपये, यानी कुल रुपये, कुल दी गई उधार कुल राशि है ना, कुल राशि, कुल राशि क्या हो जाएगी 900 रुपये। 900 वैल्यू आपको निकालनी है, बस सीधी बात है, समझ आई बात। मात्रा से काटिए, कितने गुना है, लगभग कितना पहुंच जाएगा, 36 से काट दूँ क्या, 36 दूनी 72, 36 कम 36 आ जाएगा, बचे कितना 10, है ना, 8 और कितना पहुंच जाएगा 36, 3 बार चला जाएगा ना, हाँ 3 बार चला जाएगा, 3 बार 36 कम 36, 3 बार चला जाएगा ना, 3 बार चला जाएगा 36 गुण 3 कितना है 76 18, 3 9 10, 130 बार चला जाएगा, 130, फिर 2 से काट दूंगे 130 को, 65 गुना लगभग ना, कितना लगभग 65 गुना, ठीक। 65 गुना आपको बराबर है, समझ गई ना बात कैसे, कितने गुना 65 गुना बराबर है, ठीक। समझ पाया कैसे, काट के मैंने दिखा दिया ना, कितने गुना 65 गुना है, कितना ये भी 65 गुना हो जाएगा, ये भी 65 गुना हो जाएगा, बस 9 से डबल 0 लास्ट में आ जाएगा, 9 × 45 आ जाएगा, 4 बार कैरी बचेगा, 9 चौको 9 छक्का 54 और 54 4 59, नहीं 54 4 58, ठीक। ऑप्शन आपका कौन सा पहला सही है दोस्त, ठीक है दोस्तों, 58,500 रुपये, 58,500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह सवाल करेंगे। तो ये रहा आज का सवाल, लास्ट सवाल था आज का दोस्तों। ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो आपकी, ठीक है। आज का सेशन ओवर हो गया, तो ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। जो हमने इम्पोर्टेंट टाइप था, हमने इम्पोर्टेंट टाइप कवर किए हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। हूबहू आपको ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे, तो वहाँ से जहाँ आप थोड़ा सा फंसें तो खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना पढ़ते रहें और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। फ्री PDF आपको मिलती रहती हैं, ठीक है, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने जो क्लास से पहली बार देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर नंबर 1 से देखिए, तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, लेकिन कर पाएंगे आप चीज़ों को, है ना। और अपने फिर हमारे मेहनत, आप कंटेंट, हमारा अप्रोच, सारी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने के लायक है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, होमवर्क में जो सवाल आपको दिया जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो सवाल आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं, ठीक है। सर लाइक तो कर दीजिए अब, ठीक है, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा आज का सेशन। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।